बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल का कानून। आपने देखा होगा जिस तरह ज़्यादा टैंकी में अगर दो वाटर टैंक लें, एक में पानी हो और एक में नहीं हो, तो जब उनको आपस में कनेक्ट करते हैं एक पैप से, तो जिस टैंकी में पानी हो दूसरे में चला जाएगा, यानी जिस तरह पानी ज़्यादा होगा काम वाली तरफ जाना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास ज़्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल से कम ग्रेविटेशन पोटेंशियल पर टरबाइन पर गिरता है तो उसमें से हम जनरेटर चलता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास चार्ज एक साइड पे ज़्यादा दूसरी साइड पे कम हो तो कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हरकत करते हैं चार्ज, और इस तरह वो करंट हमें हासिल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक मुस्तकिल ज़रिया बन जाते हैं और करंट चलता रहता है। अब इसमें हम जॉल्स लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास की डेरिवेशन है, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, वो भी आपको बताते हैं। अभी हम इसको पहले लेट करके तो इसकी डेरिवेशन करते हैं, ड्राइव करते हैं इसकी इक्वेशन को। तो हमारे पास है कि एक फ़र्ज़ करें कि तो आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, और दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी एक साइड पे तार के ऊपर बैटरी से V मिल रहा है, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट है। अगर इन दोनों नुकात के दरमियान एक कूलब चार्ज बह रहा हो, यानी एक कूलब Q बह रहा है, तो इसकी मुहैया करदा एनर्जी की जो मकदार है वो V जूल होगी। लिहाजा जब Q कूलब चार्ज इन नुकात के दरमियान बह रहा हो तो हमें QV जूल एनर्जी हासिल होती है। इस एनर्जी को हम W से अगर डिनोट करें तो इस तरह W इज़ इक्वल टू QV बन जाता है, जो आपके पास ये इक्वेशन नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन जाती है W इज़ इक्वल टू QV। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास जब ये वाली Q आता है तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जो हमारा करंट है I वो होता है Q/T। ठीक है, तो करंट की तारीफ हमने ये पढ़ी है पीछे भी, I इज़ इक्वल टू Q/T। तो इसमें से अगर Q फाइंड करना हो तो इधर आ जाएगा, तो T इधर डिवाइड और दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई, तो Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई T बन जाता है। तो इस तरह हमें जो एनर्जी हासिल हो रही है वो हमारी, उसको हम W से डिनोट कर देंगे, और पीछे हमने लिखा था QV, तो Q वाली जगह पे अब इसकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे, तो ये IT और V आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में हीट एनर्जी या किसी दूसरी एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और ओहम का कानून हमने पीछे पढ़ा हुआ है, V इज़ इक्वल टू IR, V इज़ इक्वल टू IR। अब V वाली जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास W इज़ इक्वल बन जाएगा I का स्क्वायर RT। क्यों? एक I आपके पास ये वाला है और एक I ये वाला ऊपर वाला, दो I मिल जाए, I से मल्टीप्लाई होगा तो I का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, I का स्क्वायर RT, ये हमारे पास एनर्जी बन जाए। या इसी से अगर हम, ये दूसरी क्वेश्चन बन रही है V²T/R, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम I वाली जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, V इज़ इक्वल टू IR, I इज़ इक्वल टू V/R, तो अगर हम इस I की जगह पे इसकी वैल्यू V/R पुट कर दें तो V का स्क्वायर ओवर R का भी स्क्वायर बन जाएगा। जब R का स्क्वायर बनेगा तो ये R से कैंसिल हो जाएगा एक R, और ऊपर आपके पास, यानी ये आपके पास ये बन जाएगा V का स्क्वायर R, ये R है, ओवर R का स्क्वायर, ये भी आपके पास आ रही है, तो ये R का स्क्वायर R से ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, एक R आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह आपके पास जो है वो एक R आ जाता है। इस तरह V²T/R ये भी इसकी इक्वल है। ये पीछे हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला ये वाला लगा के आंसर आएगा, और एक जगह एक हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल से आएगा W इज़ इक्वल टू I²RT, और एक जगह पे हम ये V का स्क्वायर ओवर R भी लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह इसकी ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है जूल की, कि किसी रेजिस्टेंस से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी पैदा होती है, जिसकी मिकदार जो है वो I के मरबा के, ये I का जो स्क्वायर था इसके मरबा के,
और आर रेजिस्टेंस और टाइम वक्फा जो है इसके हाथ से ज़रब के बराबर होती है। तो ये तारीफ़ जो है इस फार्मूले से निकल आती है, जैसे भी मैंने बताया। तो ये नीचे वही दी हुई है। तो ये फार्मूला और ये इक्वेशन ड्राइव, इसमें से इक्वेशन ड्राइव करना ये आपने करना है, और ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है और ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है जी। और आगे इसी फार्मूले से ये एग्जांपल एक दी हुई है कि एक बल्ब में से जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है 20 सेकंड में 0.5 एम्पियर करंट बहता है। बल्ब की को मुंतकिल होने वाली एनर्जी की शरह मालूम करें, नीज़ बल्ब की रेजिस्टेंस भी मालूम करें। तो बहुत ही आसान है। डाटा हमारे पास T 20 सेकंड, V दिया हुआ है, T हमें दिया 20 सेकंड, V 6 वोल्ट, I दिया 0.5। फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास WVI ज़रबे T, V 6 वोल्ट दिया हुआ है, ये 0.5 दिया हुआ एम्पियर, और T 20 सेकंड है। तो ये इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जूल जो है वो एनर्जी है। बहुत इजी है, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है एनर्जी की मुंतकिल होने वाली, ये इसके अंदर से हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो उसके लिए भी ये देखें फार्मूला लग जाएगा वही, W = I² RT। तो यहाँ पे I हमारे पास जो 0.5 एम्पियर था, इसका स्केल ले गए तो हमारे पास 0.25 बन जाएगा। और इसके अंदर से क्योंकि R फाइंड करना, पहले ये देखिए फार्मूला कैसे बना है। R फाइंड करना है, W हमने जो पीछे निकाला है 3, यानी उसका 6 आया ना 3 टाइम पे, तो उस पर डिवाइड करें तो 3 हमारे पास आ जाता है। 20 को 60 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। तो ये 3 जो हमारे पास वो एनर्जी इसकी फी सेकंड के अंदर आ जाती है। 1 सेकंड के अंदर जो एनर्जी है वो 3 वाट बन जाती है, 3W। और ये आपके पास एनर्जी है वो 3 जॉल, उसके इक्वल हो जाएगा W। तो R आपने फाइंड करना, इधर आ जाएगा, I जो इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और T भी डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ आपके पास ये 3W × 1/20 सेकेंड × 1/25, यानी कि इसका स्केयर ले लिया हुआ है, स्केयर ले लिया हुआ। तो इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई हल करेंगे तो 0.6 ओम बन जाएगा। लिहाजा बल्ब की जो रेजिस्टेंस है 0.6 ओम है, ठीक है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब फार्मूला आना चाहिए, वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पानी की बड़ी मखसूस हरारती गुंजाइश की अहमियत। पानी की जो हरारती मखसूस है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, ठीक है। और जो खुश्क मिट्टी होती है उसकी 800 जूल पर केजी पर केल्विन है। इन दोनों में ये फ़र्क है। इसलिए जब ये पानी की हरारती मखसूसा ज़्यादा है, मिट्टी खुश्क मिट्टी की कम है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दिन के वक्त मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। खुश्क मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि टम्परेचर उतना ही मिल रहा है पानी को भी और खुश्क मिट्टी को भी। लेकिन खुश्क मिट्टी की हरारत मखसूसा कम है, जिसकी वजह से ये जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। इसलिए दिन के वक्त जो है ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है समुद्र के मुकाबले में, जिससे हवा जो है ज़मीन से ऊपर उठती है गर्म होके, और समंदर की ठंडी हवा जो है ज़मीन की तरफ चल पड़ती है। और जब रात आती है तो मिट्टी की जितनी हरारत मखसूसा कम है वो जल्दी गर्म भी जल्दी होती है चीज़, और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो ज़मीन जो है वो रात के वक्त जल्दी ठंडी हो जाती है सूरज के मुकाबले, समंदर के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से रात के वक्त जो हवा है वो समंदर से ऊपर को उठती है और ज़मीन से समंदर की तरफ चल पड़ती है। इस वजह से समंदर के करीब के जो इलाके होते हैं वहाँ पे जो आबो हवा वो मोतदिल रहती है, मॉडरेट होती है, यानी ना वो गर्म रहती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, एक जैसी होती है। फिर हरारत मखसूसा, पानी की हरारत मखसूसा एक फ़ायदा तो ये था कि उसकी वजह से हवा जो है समंदर से कभी ज़मीन की तरफ कभी ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं और वो नमी लाती हैं और फिर बारिश की सबब बनती हैं। जो आजकल मानसून की हवाएं चल रही हैं, मानसून की बारिशें हो रही हैं, तो ये इसी की वजह से है।
और दूसरा, पानी की राहत मखसूसा ज़्यादा होने से हमें ये बेनिफिट होता है कि इसकी थर्मल एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उसको पानी को गर्म करके अपने घरों के अंदर, किचन के अंदर पानी यूज़ कर लेते हैं गर्म, और सर्दियों में गर्म पानी करके नहा लेते हैं, जो हमारे घरों के अंदर गीज़र वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और ये गाड़ियों के इंजन जो होता है उसके ठंडा करने के लिए पानी यूज़ किया जाता है। उसके अंदर ये सिलेंडर लगे हुए होते हैं, इसके अंदर पानी डला हुआ होता है। जब ये पानी, इंजन गर्म होता है तो ये पाइपों के अंदर पानी जो है सर्कुलेट होता रहता है और गर्मी वजह से हीट जो होती है पानी की अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ठीक है, और इस तरह इंजन जो होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो इसका ये फ़ायदा, पानी उधर हम गाड़ियों के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने निशान लगे हुए हैं, वो वाली चीज़ें आपने इसके अंदर से लर्न कर लेनी है ये सारी। और इस तरह ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। जैसे मैंने बताया, सर्दियों में हम पानी को गर्म करते हैं इस तरह। यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ होता है, जो आपके गीज़र वगैरह होते हैं, पानी गर्म करते हैं, टैंकी में चला जाता है, या आप पानी गर्म करके पाइपों में फेंक देते हैं और पाइपों पर हमारी मुतलका टूटी तक चला जाए, टूटी में जाके नहा लेते हैं या अपने किचन में ले जाते हैं। तो इस तरह वो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी यही काम करता है। जैसा ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो आपने यहाँ तक इसको यहाँ तक ये भी याद कर लेना है। ठीक है जी, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।